बिहार पंचायत चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के झंडे और बैनर का नहीं होगा प्रयोग। बिहार में सभी धार्मिक स्थल आज से खुलेंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर वेब पोर्टल पर खुल गए हैं ऑप्शन, अब कर सकते हैं सुधार। समृद्ध डिग्री कॉलेज कर्मियों को वेतन जल्द मिलेगा। सड़क पुल भवन का मेंटेनेंस विभाग करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा फैसला। बिहार में रोज 3000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। 5 घंटे में राजधानी पहुंचने के लक्ष्य पर हो रहा है काम। सुरक्षा बलों की नक्सलियों पर रहेगी पैनी नज़र। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें, तमाम खबरों को हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मगध संवाद। खबरों की सिलसिला को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है और उत्साहवर्धन होता है। तो चलिए खबरों की सिलसिला अब शुरू करते हैं। अब अनलॉक 6 की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 26 अगस्त आज से और 25 सितंबर तक। 26 अगस्त से, आज 26 अगस्त है और आज 26 अगस्त से 25 सितंबर तक अनलॉक 6 बिहार में रहेगा, जिसमें बिहार में सभी धार्मिक स्थल आज से खुल जाएंगे। दुकान, मॉल, दफ्तर, पार्क और अब समान रूप से सभी खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में भी बंदिशें खत्म। विश्वविद्यालय, कॉलेज व स्कूलों में परीक्षाएं आयोजित होगी। 140 दिन के बाद राज्य में ज़्यादातर बंदिशें वापस ली गई। आपको बता दें, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल और क्लब व जिम में 50% क्षमता की बंदिशें जारी रहेगी, जिसके तहत कुछ सावधानियां भी बरतने की आवश्यकता होगी। कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल समान रूप से खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय सभी 1ली से 12वीं तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान में भी समान रूप से अब खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालय, कॉलेज और विद्यालयों पर द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जा सकेगी। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाद्य की दुकानें खुल सकेगी। परंतु तीसरी लहर की संभावना के मद्देनज़र हम सभी बिहारवासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 140 दिनों के बाद आज गुरुवार से बिहार में अनलॉक 6 शुरू हो गया है। इस साल गत 9 अप्रैल से राज्य के सभी धार्मिक स्थल बंद थे, जिसे खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। गुरुवार को मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा में लोग जा सकेंगे। वहीं दुकानें, मॉल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पार्क, दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने दोपहर 1 बजे तक ट्वीट कर यह जानकारी दी। राज्य में 26 अगस्त से 25 सितंबर तक अनलॉक 6 लागू रहेगा। इधर कारोबारियों की ज़रूरतों को आगे बढ़ाए बैंक को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ मिल बैठकर बैंक को काम करने के लिए कहा गया है। इधर लगातार बारिश से नदियों में फिर से एक बार उफान आ गई है। बाढ़ की स्थिति बरकरार है और इधर पंचायत चुनाव की भी घोषणा हो गई है, लेकिन बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पंचायत चुनाव बाद में कराए जाएंगे, अंतिम चरणों में कराए जाएंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खास निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि सड़क, पुल व भवन में मेंटेनेंस विभाग करेंगे। इधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सड़कें, पुलों और भवनों के मेंटेनेंस का काम संबंधित विभाग स्वयं करें। इसके लिए अभियंताओं और अन्य कर्मियों की और नियुक्ति करनी पड़े तो की जाए, पर इस व्यवस्था को आप सभी सुनिश्चित करें, यह मेरा आग्रह भी है। उन्होंने कहा कि विभाग मेंटेनेंस
करेगा तो सड़क, पुल व भवनों का रखरखाव में बेहतर होगा और खर्च भी कम आएगा। निश्चित तौर पर भवन या किसी भी चीज़ तो बन जाते हैं, पुल पुलिया बन जाते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस समय समय पर नहीं होता है, जिसके कारण वह ध्वस्त हो जाते हैं। बिहार सरकार की यह सोच काफ़ी बेहतर सोच है कि निर्माण के बाद उसका मेंटेनेंस होते रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी भवन बनता है, पुल पुलिया बनता है तो बनाकर उनका काम खत्म हो जाता है, फिर उस पर क्या हो रहा है उसको देखा नहीं जाता है। चलिए, समृद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए एक बड़ी खबर आई है। उनके अध्यापकों के लिए समृद्ध डिग्री कॉलेज कर्मियों को वेतन जल्द दिया जाएगा। 3 आरओबी के लिए राजंश को मिली मंजूरी। राज्य में समृद्ध 227 डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन जल्द मिलने का रास्ता अब साफ हो गया है। इन कॉलेजों की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 249 करोड़ सहायक अनुदान के रूप में शीघ्र दिए जाएंगे। इसके लिए खर्च की भी अनुमति राशि कैबिनेट ने दे दी है। इधर बाड़मेर में मिग 21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। आपको बता दें कि बिहार में रोज़ 3000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है बिजली विभाग की, बिजली के क्षेत्र में, यानी कि अब बिहार में एक स्मार्ट मीटर पहले से ही लग रहे हैं और यह देश में पहला काम यह हो रहा है। इसने बिहार को देखकर अन्य राज्य भी इस पर काम कर रहे हैं और केंद्र से भी यह सहमति मिली है कि बिहार का यह बेहतर काम है जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की रफ्तार 3 गुनी बढ़ाई जाएगी। तैयारी चल रही है। बिहार में रोज़ 3000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। रणनीति क्या है? अभी औसतन 1000 लग रहे हैं स्मार्ट मीटर। अभी लक्ष्य जो बनाया गया है 3000 मीटर रोज़ लगाने का, लेकिन अभी कार्य जो है 1000 मीटरों पर हो रहे हैं। 1.5 साल में 23 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, यानी कि हर साल जो है 23 लाख स्मार्ट मीटर बिहार में लगेंगे। 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीद रही है कंपनी जो है बिहार के लिए 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली की खरीदारी की जा रही है। 30% बिजली की नुकसान हो रहा है बिहार में अभी देखिए, बिल्कुल पोल वगैरह पर चाहे ऐसे भी बिजली लगाकर दिन भर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण बिजली की खपत हो रही है, नुकसान हो रहा है, उससे कोई लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि जहां भी पोलो पुलिया पर कहीं भी अगर कोई सार्वजनिक जगह पर अगर बिजली लगाए गए हैं तो वहां स्विच लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ज़रूरी हो तब उसका प्रयोग करें। घरों में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, अपनी आमदनी को भी कम कर सकते हैं और बिहार में बढ़ने वाला बोझ को भी हम लोग कम कर सकते हैं। सुविधा के अनुसार मीटर का उपयोग कर रहे हैं लोग, और जैसे ही स्मार्ट मीटर लग जाते हैं तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। इधर पथ निर्माण ने किया सम्मान। बुधवार को राज्य में 3 राज्य उच्च पथ 84, 85 और 102 के साथ ही NH 91 का हिस्सा बिहारीगंज बाईपास से गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। इधर 5 घंटे में राजधानी पहुंचने के लक्ष्य पर हो रहा है काम। बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है 5 घंटे, चाहे किसी भी कोना से आप पहुँचें 5 घंटे के अंदर आप पहुँच जाएँ। इसको लेकर राज्य सरकार ने इस पर काम लक्ष्य रखा है, इस पर काम भी अब शुरू कर दिया है। कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने 4 राज्य उच्च पथों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोकार्पण किया। कहा, शहरी क्षेत्रों में बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। इधर नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोगों का सत्ता संभालने के पहले 2005 तक सड़कों की क्या स्थिति थी। बिल्कुल, यह सभी जानते हैं, जग जाहिर है। आवागमन में कितनी असुविधा थी ये सभी जानते हैं। हम लोगों ने वर्ष 2006 में सड़कों की स्थिति को लेकर सर्वेक्षण कराया, तब कई सड़कों और पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। केंद्र में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, हम भी उस सरकार में मंत्री थे, तब भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कई पथों का निर्माण कराया गया। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब 5 घंटे में राज्य के सुदूर इलाकों से भी राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। यानी कि बिहार के किसी भी कोने से अगर आप आते हैं तो पटना पहुंचने में आपको अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इस पर काम किया जा रहा है। 5 घंटे के अंदर लोग पटना पहुँचेंगे। लगातार बढ़ रहा है। देखिए, सुरक्षा बलों की नक्सलियों पर रहेगी पैनी नज़र। पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। गांव और कस्बों में चुनाव का परवान चढ़ने लगे हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य लेकर जिला परिषद तक के सदस्य इस चुनाव के जरिए निर्वाचित होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बंदूक के बल पर नकारने वाले नक्सली भले ही पंचायत चुनाव का विरोध करते रहें, पर इनकी दिलचस्पी किसी भी
छुपी हुई नहीं है। ऐसे में अपनी प्रभाव वाले इलाकों में जीत हार का समीकरण गढ़ने के फिराक में रहने वाले नक्सलियों पर सुरक्षा बल के साथ खुफिया एजेंसियों की भी नज़र रहेगी। यह एक पंचायत चुनाव के लेकर खूब सुरक्षा बलों के द्वारा एक बड़ी पहल है। दूसरा, जातीय जनगणना लगातार 1-1.5 माह से परवान पर है। बिहार में राजनीतिक इसको लेकर किए जा रहे हैं। गिरिराज सिंह का ट्वीट आया है, जातीय जनगणना के लिए दबाव बनाना उचित नहीं है। यानी कि बिहार सरकार या प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार पर इसकी दबाव बनाने के लिए गलत बताया गया। जातिगत जनगणना पर भाजपा नेताओं ने एक बार फिर कहा है कि जनगणना का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार होना चाहिए। यही नहीं, भाजपा नेताओं ने यह भी कहा है कि जातिगत जनगणना के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाना उचित नहीं है। भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर जातीय जनगणना की मांग पर बिना नाम लिए तंज कसा है। मंत्री पशुपति पारस मुख्य संरक्षक बने। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस को ऑल इंडिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संगठन का मुख्य संरक्षक नई दिल्ली में निर्वाचित किया गया है। इधर निजीकरण होने पर कौन करेगा कमजोर वर्ग की रक्षा। इधर बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर निजीकरण होता है तो कमजोर वर्गों की रक्षा कौन करेगा। यानी इनका कहना भी बिल्कुल सही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के एक नए फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। कहा है कि भारत एक सामाजिक आर्थिक असमानता वाला देश है। अगर निजी क्षेत्र जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है तो हाथों में ही सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा। इधर रजिस्ट्रेशन के वक्त ही भरे कॉलेज का विकल्प है। यानी कि बीएड काउंसलिंग के संबंध में है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसी समय कॉलेजों का विकल्प भरा जाना चाहिए। परीक्षा में 1,12,146 छात्र सफल। अधिक किराया वसूला तो बस का परमिट रद्द होगा। देखिए, कोरोना के नाम पर, कोरोना काल के नाम पर हर जगह से ये खबर आती है कि मनमाना भाड़ा वसूला जा रहा है। लेकिन अब इस पर विभाग जो है, सरकार जो है, कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि अधिक किराया अगर वसूला गया तो वैसे बसों के परमिट को रद्द कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर अब कुछ दूरी को लेकर ही 30-35 रुपये लिए जा रहे हैं। यानी कि उसका कोई आधार नहीं है और कोरोना के नाम पर इतनी भाड़ा बढ़ा दिया गया और कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की भी कीमतें बढ़ गई है। लेकिन अगर भाड़ा ज़्यादा वसूलते हैं तो वैसे बस संचालकों के बस का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। चिराग के खिलाफ थाने में शिकायत। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव कुमार ने सांसद चिराग पासवान समेत अन्य पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए शास्त्री नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इधर हेल्थ फ्रंटलाइन वर्करों को 3 दिन में टीके की दूसरी डोज लगेंगे। और इधर डॉक्टर उदयकांत मिश्र बने उपाध्यक्ष। शिक्षक बहाली में बहाने बना रही है सरकार। राजद का कहना है कि शिक्षक बहाली सरकार करना नहीं चाहती है तेज रफ्तार से और बहाने पर बहाने बना रही है। जैम पास आईआईटी में ले सकते हैं नामांकन। समर्पित उम्मीदवारों को सहयोग युवा जदयू का मानना है। इधर हम आपको बता दें कुछ और खबरों को। माननीय के मामलों की धीमी जांच पर कोर्ट सख्त। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र को आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने को कहा है। इधर पेगासस मामले पर बंगाल जांच नहीं करे, कोर्ट का कहना है। फैसला आया है सिर्फ ई वीज़ा पर ही भारत आ सकेंगे अफगानी। यानी अफगान की स्थिति से आप अवगत है कि अफगान में इस समय तालिबान का दबाव है और लोग भारत भी लौट रहे हैं और जो भारत में हैं या वापस आए हैं या पहले से अगर कुछ काम धंधा कर रहे हैं तो अब भारत की नागरिकता के फिराक में हैं। केंद्रीय मंत्री राणे के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया है कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नासिक में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। पंजाब चुनाव कैप्टन की अगुवाई में होगा, रावत का कहना है। सृजन के पदधारकों व 3 बैंकों के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। गन्ने का एफआरपी बढ़कर 290 कुंतल। खूब पानी पीने से दिल के दौरे का खतरा कम होता है। सूर्य का तेज चक्कर लगा रहा है क्षुद्र ग्रह और इंस्टाग्राम में से हटेगा स्वाइप अप पिक्चर। तो आज की यह बड़ी खबर है। लेकिन कुछ पंचायत चुनाव को लेकर हम जानकारी दे देते हैं कि इस बार पंचायत चुनाव में
हालांकि अधिसूचना जारी हो गया, आप जानते हैं, और आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गया है। फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है। बयानों से, कुछ खास बयानों से बचना है, कुछ खास कार्यक्रमों से बचना है, उसके राज्य निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके अनुपालन करना है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किया है। इस बार चुनाव प्रचार में नहीं होगा राजनीतिक दल के नाम और झंडे का प्रयोग। अगर ऐसा राजनीतिक दल का नाम लेते हैं या प्रयोग कहीं पर करते हैं या उसके झंडे का प्रयोग करते हैं, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो वैसे उम्मीदवारों पर कार्रवाई होगी। नामांकन भी उनका रद्द हो सकता है, उम्मीदवारी उन पर रद्द हो सकता है। इधर अब विभिन्न जिलों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, तेज रफ्तार से हो रहे हैं। और अब विभिन्न जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। महिला चुनाव कर्मी के प्रशिक्षण करने के लिए महिला मास्टर ट्रेनरों की भी प्रशिक्षण जारी है। यानी कि इस बार हर तरह के पंचायत चुनाव में हर तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं। देखिए, अब तक महिलाओं की कम भूमिका होती थी पंचायत चुनाव में, लेकिन अब 100% भूमिका इस बार पंचायत चुनाव में होने जा रही है। और पदाधिकारियों के द्वारा विश्वास जताया जा रहा है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से कम नहीं हैं और निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में इनकी भूमिका खास होगी। इस तरह की बातें सामने निकल कर आई है। और एक बड़ी खबर जो है निकल कर सामने आ रही है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर कि बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इलाहाबाद से बिहटा एयरपोर्ट स्टेशन जा रहे वायुसेना के हेलीकॉप्टर में अचानक खराबी आने के कारण बक्सर जिले के मानिकपुर हाई स्कूल के खेल मैदान में आपात लैंडिंग कराया गया। जैसे ही लैंडिंग होता है, इर्द गिर्द के गांव वाले यानी ग्रामीणों की भीड़ लग जाती है। ग्रामीणों की भीड़ ही नहीं बल्कि उनकी सेवा के लिए भी लोग हाजिर हो जाते हैं। यही है गाँव। ऐसे ही नहीं कहा गया है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। ग्रामीणों के पास वह शक्ति होती है, वह लोगों की मदद करने की क्षमता होती है कि अपरिचित लोगों को भी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो उनके कार्यों को देखकर सचमुच में लगा कि गांव के लोगों के दिल ही कुछ बड़ा होता है। चलिए, खबरों में हमारे साथ बने रहें और देखते रहें मगध संवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और सुबह सवेरे कार्यक्रम में फिर आपके साथ होंगे कल। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।